हेलो एवरीवन, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है चुनाव के वक्त फॉर्म 17C यानी कि अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्ड पार्ट 1 को कैसे फिलअप करेंगे। देखने से पहले आप लोग को एक बात याद दिला दूँ, आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल आएगा उस बेल को क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड किए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो फॉर्म 17C होता है, फॉर्म 17C का दो पार्ट होता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 चुनाव के वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा पूरा किया जाता है और पार्ट 2 काउंटिंग के वक्त पूरा किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 को कैसे फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट / यूनियन टेरिटरी। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को छोड़ के बाकी को हम लोग पेन थ्रू कर देंगे। तो चलिए उसे हम लोग पेन थ्रू कर देते हैं। तो रहा सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम, यानी कि कौन सा चुनाव क्षेत्र का फॉर्म 17C है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं उसका नंबर और नाम 285 सिवड़ी मान लेते हैं। उसके बाद आता है नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, यानी कि आपको जिस पोलिंग स्टेशन पे दिया गया है उस पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपको 61 कुसमासोल प्राइमरी स्कूल पे दिया गया है तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर एक ही स्कूल में या एक ही बिल्डिंग पे एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हो उस क्षेत्र पे आप लोग रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन यूज एट द पोलिंग स्टेशन। हर वोटिंग मशीन यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का अलग अलग नंबर होता है जो उसका टैग पे लिखा रहता है, वही नंबर हम लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का नंबर यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइन ऑफ द पोलिंग स्टेशन, यानी कि आपके पोलिंग स्टेशन पे कितने मतदाता को दिया गया है मतदान के लिए वो आपको टॉप सीट पे मिल जाएगा। मान लेते हैं आपके पोलिंग स्टेशन पे 779 वोटर्स को दिया गया है। उसके बाद 2 नंबर पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर फॉर्म 17A। 2 नंबर पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर फॉर्म 17A। फॉर्म 17A में जितने सारे वोटर्स को रजिस्टर किया गया है उसका टोटल काउंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि जो लास्ट सीरियल नंबर है वो लास्ट सीरियल नंबर ही टोटल होगा। तो लास्ट सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। मान लेते 17A पे टोटल 691 यानी कि 691 वोटर्स को रजिस्टर किया गया है तो वो नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट अंडर रूल 490, यानी कि 490 के मुताबिक कोई वोटर अगर 17A पे रजिस्टर हो जाता है उसके बाद वो कहता है कि मुझे मतदान नहीं करना है तो इस वक्त क्या किया जाता है, जो फॉर्म 17A पे एक रिमार्क दिया जाता है डिसाइडेड नॉट टू वोट और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि लास्ट में ए फॉर्म 17C को फिलअप किया जाए। ऐसा जितने भी सारे वोटर्स होंगे उसका टोटल नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लेते वैसा एक ही आदमी था, एक ही वोटर था तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। नंबर 4 नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 49M। 49M के तहत कोई मतदाता अगर इलेक्शन का नियम उल्लंघन करता है तो उसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतदान करने नहीं देता है। ऐसा कोई वोटर अगर हो तो उसका डिटेल्स यानी कि जितने भी सारे नंबर हो वो यहाँ पर देना पड़ेगा। वैसा एक ही वोटर था तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 5 नंबर टेस्ट वोट रिकॉर्डेड अंडर 49M रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। टेस्ट वोट ज़्यादातर क्षेत्र में नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो कैसे उसे फिलअप करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 टेस्ट वोट दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 टेस्ट वोट लिखेंगे जो काउंटिंग के वक्त डिडक्ट होगा। अब जो 2 टेस्ट वोट दिया गया उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। हम लोग का टेस्ट वोट गिरा है 2 और वो 17A रजिस्टर्स पे कौन सा सीरियल नंबर पे वो भी हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं 258 और 308
इस सीरियल में 2 टेस्ट वोट दिया गया था। अब जिसको जिसको टेस्ट वोट दिया गया था वो कैंडिडेट के अगेंस्ट पे नीचे हम लोग को लिख देना पड़ेगा कौन सा कैंडिडेट को ये टेस्ट वोट दिया गया था। मान लेते हैं 2 टेस्ट वोट दिया गया था, एक दिया गया था 2 नंबर सीरियल में जो कैंडिडेट है उनको, और एक दिया गया था 5 नंबर जो कैंडिडेट है उनको एक वोट दिया गया था। यानी कि ये टेस्ट वोट जब काउंट होगा वो उनके टोटल वोट से डिडक्ट हो जाएगा। अगर टेस्ट वोट दिया जाता है तब ऐसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर सब खाली रहेगा। यहाँ पर हम लोग नील लिख देंगे और यहाँ पर भी हम लोग नील लिख देंगे और यहाँ पर जो पोर्शन है उसे हम लोग पेन थ्रू कर देंगे। तो ये काम हो गया। अब नीचे आते हैं 6 नंबर पे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। अब हम लोग का जो वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन में देखना पड़ेगा टोटल कितना वोट गिरा है। मान लेते हैं वो नंबर है 689, तो टोटल नंबर हम लोग यहाँ पर डाल दें। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे 7 नंबर, वेदर द नंबर ऑफ वोट्स एज सोन अगेंस्ट आइटम 6 टैलीज विद द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एज सोन अगेंस्ट आइटम 2 माइनस नंबर ऑफ वोट डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट एज अगेंस्ट आइटम 3 माइनस नंबर ऑफ वोटर्स अगेंस्ट 4 आई 2 माइनस 3 माइनस 4। तो हम लोग आगे का जो पेज है वहीं पर एक बार जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ये टोटल 17A रजिस्टर में कितने वोटर को रजिस्टर किया गया है 691। कितने वोट दाता 17A रजिस्टर पे रजिस्टर होने के बाद इनकार किया है वोट देने से 1, और एक PID ऑफिसर द्वारा बाधा दिया गया है यानी कि 1। यानी कि 17A पे जितने भी रजिस्टर्ड है उसमें से 2 डिडक्ट करना पड़ेगा, एक है 3 नंबर का और एक है 4 नंबर का। तो यहाँ पर कितना होता है 691 माइनस 1 यानी कि 689। तो हम लोग का 17A रजिस्टर का जो हिसाब है उसके तहत टोटल वोटर्स होता है 689, और हम लोग का जो मशीन है मशीन पे दिखा रहा है ये टोटल वोट 689, यानी कि दोनों ही नंबर मैच कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र पे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यस टैलीज। अब 8 नंबर ऑफ वोटर्स टू हुम टेंडर बैलेट पेपर और इशूड अंडर रूल 49P। 49P के तहत अगर बैलेट पेपर इशू किया जाता है यानी कि टेंडर बैलेट पेपर, तो कैसे हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे। तो मान लेते हैं 2 बैलेट पेपर इशू किया गया था, 2 टेंडर बैलेट पेपर, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए। अब नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर्स, अब यहाँ पर टेंडर बैलेट पेपर्स का डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। सबसे पहले रिसिप्ट फॉर यूज, कितना बैलेट पेपर आप लोगों को दिया गया था उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम लोग को टोटल 20 दिया गया था, उसका सीरियल नंबर शुरू होता है 9506 से लेके 9525 तक। कितने टेंडर बैलेट पेपर इशू किया गया है हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। जब टेंडर बैलेट पेपर इशू किया जाता है तो इशू किया जाता है एकदम पीछे से, यानी कि अंतिम जो सीरियल नंबर होता है उस अंतिम सीरियल नंबर से इशू किया जाता है। तो 2 सीरियल नंबर क्या क्या होगा 24 और 25, जो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया है। अब नॉट यूज एंड रिटर्न, और बाकी का जो है वो बाकी का रिटर्न होगा। तो रिटर्न कितना होगा 18 होगा, और उसका सीरियल नंबर भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। तो टेंडर बैलेट पेपर खत्म हुआ। अब आता है अकाउंट ऑफ पेपर सील। पेपर सील मतलब ग्रीन पेपर सील, कितना ग्रीन पेपर सील आपको दिया गया था, कौन सा आपने यूज़ किया, कौन सा आप रिटर्न कर रहे हैं, अगर कोई डैमेज है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेपर सील सप्लाइड फॉर यूज़, कितने पेपर सील आपको दिया गया था, आप लोगों को 2 दिया गया था, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। अब सीरियल नंबर फ्रॉम टू, कितना वो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देते हैं ग्रीन पेपर सील का। उसके बाद पेपर सील यूज, कौन सा पेपर सील आपने वोटिंग मशीन को सील करने के वक्त यानी कि कंट्रोल यूनिट को सील करने वक्त यूज़ किए हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आपने कितना पेपर सील यूज़ किया 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब सीरियल नंबर, जो पेपर सील आपने यूज़ किया उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। हर पेपर सील का एक सीरियल नंबर होता है, वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर पेपर सील का नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद आता है अनयूज पेपर सील रिटर्न टू रिटर्निंग ऑफिसर, और कितना पेपर सील आप रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग 1 यूज़ किए हैं, हम लोग को 2 दिया गया था यानी कि 1 रिटर्न होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1। उसके बाद नीचे हम लोग सीरियल नंबर दे देते हैं, सीरियल नंबर दे दिया। अब उसके बाद डैमेज पेपर सील हम लोग के पास 2 था, 1 हम लोग को यूज़ किया, 1 रिटर्न किया, तो हम लोग के पास कोई डैमेज पेपर सील नहीं है या कोई पेपर सील डैमेज नहीं हुआ। इस क्षेत्र पे हम लोग यहाँ पर नील लिख देंगे, और नीचे जो सीरियल नंबर है उसमें भी हम लोग
नील या डॉट दे देंगे। अब जो काम बाकी है वो है सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट। यहाँ पर देखो साइड पे 1 2 3 करके सीरियल नंबर दिया है, इस सीरियल नंबर पे पोलिंग एजेंट साइन करेंगे। तो सारे जो पोलिंग एजेंट आपके बूथ में वो सारे यहाँ पर साइन करके एक के बाद एक साइन कर लेंगे। सभी पोलिंग एजेंट यहाँ पर साइन कर देंगे। साइन करने के बाद नीचे यहाँ पर रहेगा डेट एंड प्लेस, जिस तारीख पे इलेक्शन हो रहा है वही डेट यहाँ पर डाल दीजिए, और जिस बिल्डिंग या जिस स्कूल पे आप लोगों का पोलिंग स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने डाल दिया। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर जो है वो यहाँ पर डालेंगे, और उनका जो डिस्टिंग्विश मार्क है वो यहाँ पर स्टैम्प के द्वारा दे देंगे। तो आपने देखा कितने आसानी से आप लोग फॉर्म 17C को फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो जरूर कमेंट पे लिख के बताइए। और इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।